सब्र किसे कहा जाता है? सब्र होता है कि आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, आप पे कोई जुल्म हो रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, आप हक़ की आवाज़ बुलंद करें। उस हक़ आवाज़ बुलंद करने के जवाब में आपके ऊपर मज़ीद जुल्म होगा, आपको मार भी पड़ेगी, आपको गालियाँ भी सुनने को मिलेंगी। आप वो सब सुने, उस पर सब्र करें, बर्दाश्त करें, लेकिन फिर से हक़ आवाज़ बुलंद करें। फिर से आपके साथ ज़्यादती होगी, आपके साथ मज़ीद जुल्म होगा, लेकिन आप फिर हक़ आवाज़ बुलंद करें। ये है कुरान का सब्र, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, जो कि इस्लाम ने हमें सिखाया है। और एक होता है हमारा पाकिस्तानी सब्र, जिसे हमारी रिवायत कह लें, जिसका इस्लाम से, जिसका कुरान पाक से, जिसका हदीस से कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। जुल्म हुआ, खामोशी से उसे बर्दाश्त करो, सब्र है। आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है, किसी स्टूडेंट के साथ कोई टीचर ज़्यादती कर रहा है, बेटा सब्र करो, तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे उस्ताद हैं। बच्चे के साथ माँ बाप भी ज़्यादती कर जाते हैं कई दफ़ा, बच्चे से कहते हैं सब्र करो, तुम्हारे माँ बाप हैं। किसी बेटी के साथ ससुराल में जुल्म हो रहा है, ससुराल में ज़्यादती हो रही है, बेटा सब्र करो, सब्र करोगी, हमारे साथ भी ये सब कुछ हुआ है। सब्र को हमने एक मेंटल टॉर्चर बना दिया है, इस चीज़ को सब्र नहीं कहते हैं। जुल्म को बर्दाश्त करना, जुल्म का साथ देना है, उसको बढ़ावा देना है, जो कि हमारे माशरे में, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते, हम रिवायात फॉलो करते हैं। हम उतना ही इस्लाम को लेके चलते हैं जितना हमारी रिवायत हमें इजाज़त देती हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? तो आते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ लेमन की खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी चटनी। आधा किलो लेमन को नमक और सिरका डाल के 15 से 20 मिनट के लिए मैंने भिगो दिया था, और उसके बाद उसको बहुत अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद उसको काटा, उसके बीज सारे रिमूव कर दिए और उसको चॉपर में डाल के ऐसे ब्लेंड कर दिए, इसके छिलके मोटे मोटे से। अगर आप चॉपर में नहीं डालना चाहते या आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको वैसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लें। आधा किलो लेमन थे और उसमें जाएगा 1 किलो चीनी, हाफ़ टी स्पून नमक सादा, हाफ़ टी स्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून रेड सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बनाना बहुत से आसान है। अब हाई फ्लेम पे हम इसको पहले चीनी मेल्ट होने तक पकाएंगे, और उसके बाद हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने देंगे। थोड़े थोड़े वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे, और जब इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं बनने में। ये देखिए, अब चटनी हमारी तकरीबन तैयार है। उसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए 1 चुटकी मैंने इसमें रेड फूड कलर डाल दिया। बहुत सिंपल है, जैसे इसका एक तार का शीरा बने हमारी चटनी तैयार है। रेसिपी बहुत ही आसान है, लेकिन इतनी मज़े की, इतनी ये खट्टी मीठी सी चटनी बनती है। गर्मियों की सब्जियां बड़ी बोरिंग सी होती हैं, तो मैं उसके साथ इस तरह की डिफरेंट टाइप की चटनियाँ बना के रखती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर खाने में बिल्कुल नखरा नहीं करते हैं। ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं करना, क्योंकि जैसे ये ठंडी होगी ये मज़ीद गाढ़ी होती जाएगी। इसका बस हल्का सा चिपचिपाहट इसमें आ जाए, हल्का सा इसकी तार बनने लगे। ये देखिए, बिल्कुल हल्की सी चिपचिपाहट, बहुत ज़्यादा नहीं। इट मीन्स हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। और देखिए, ये ठंडा होने के बाद ये इसकी कंसिस्टेंसी बन चुकी है। इसकी रंगत भी बहुत खूबसूरत है और माशाल्लाह माशाल्लाह इसका जायका भी बहुत अच्छा बनता है। तो जिनको खट्टी मीठी चीज़ें खाना बहुत पसंद है, वो लेमन की ये चटनी ज़रूर ट्राई करें। जैसे मैंने कहा कि गर्मियों की बोरिंग सब्जियों के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। अपने स्नैक्स के साथ इसको एंजॉय करें, और इसको बना के आप ईज़िली किसी भी एयरटाइट जार में 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में रख लें, बिल्कुल ईज़िली आएगा। फ्रिज से बाहर इसकी 2 हफ्ते शेल्फ लाइफ है। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और मैंने सब्र के बारे में जो बात की उसमें आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है।